आज एक और आरोप की बड़ी चर्चा रही। वहां पर यह आरोप लग रहे हैं कि युवाओं ने 8 सितंबर को सिर्फ एक दिन का आंदोलन किया था सोशल मीडिया के खिलाफ। यह आंदोलन सिर्फ एक दिन का था क्योंकि नेपाल की सरकार ने सोशल मीडिया पर प्रतिबंध लगा दिया था। लेकिन इस आंदोलन को अगले दिन यानी 9 सितंबर को कुछ राजनीतिक ताकतों ने यानी शायद किसी तीसरी शक्ति ने हाईजैक करने की कोशिश की और हो सकता है हाईजैक कर भी लिया हो। जो जेन जी है यानी वहां के जो युवा हैं, उनका आरोप है कि लूटपाट और हिंसा की जो घटनाएं वहां पर हुई हैं, उन घटनाओं में युवाओं का कोई हाथ नहीं है। जो प्रदर्शनकारी युवा थे, जो असली आंदोलनकारी थे, उन्होंने ना तो किसी की हत्या की है, ना कोई आगजनी की है और ना ही कोई लूटपाट की है। अब पूरी दुनिया ये जानना चाहती है कि नेपाल में आगे क्या होगा। ये सरकार तो गिर गई, तख्ता पलट हो गया, लेकिन अब इसके बाद क्या? क्योंकि भविष्य का रोड मैप बनाया जाना अभी बाकी है और यह भी संभव है कि अंतरिम सरकार बनने के बाद फिर वो सरकार ये फैसला करेगी कि नेपाल की राजनीति में क्या वाकई कोई रीसेट किया जाएगा। हालांकि नेपाल को बांग्लादेश जैसी स्थिति से भी बचना होगा। तो आज हम आपको ये बताना चाहते हैं कि भारत के आसपास बहुत सारे पड़ोसी देश ऐसे हैं जहां पर वैसे ही आंदोलन हुए हैं जैसा कि इस बार नेपाल में हुआ है और सबसे ताजा उदाहरण है बांग्लादेश का। तो जरा देखिए बांग्लादेश में क्या हुआ। बांग्लादेश में पिछले साल अगस्त 2024 में ऐसे ही तख्ता पलट हुआ। वहां पर जो युवा थे, वहां के जो छात्र थे, वो शेख हसीना के खिलाफ हो गए और उसके बाद शेख हसीना के घर में वो प्रवेश कर गए। तोड़फोड़ हुई, हिंसा हुई, लूटपाट हुई और शेख हसीना को इस्तीफा देकर वहां से भागना पड़ा। और फरवरी 2026 में ऐसा कहा जा रहा है कि बांग्लादेश में चुनाव हो सकते हैं, लेकिन होंगे भी या नहीं ये आज हम आपसे कह नहीं सकते। अब नेपाल में राजनीतिक स्थिरता के लिए बहुत जरूरी है कि वहां पर भी नए चुनाव हो और जनता उन लोगों को चुने जो नेपाल की राजनीति में भ्रष्टाचार और परिवारवाद का अंत कर सकते हैं। क्योंकि दो ही वहां पर बड़े मुद्दे हैं, एक है भ्रष्टाचार और दूसरा है परिवारवाद। नेपाल से बार बार हमें सोशल मीडिया पर यह मैसेज आ रहे हैं कि इस आंदोलन की वजह सोशल मीडिया पर पाबंदी नहीं है, बल्कि नेताओं का भ्रष्टाचार और नेताओं का वंशवाद है। नेताओं ने जो ये परिवारवाद फैला रखा था, इसके खिलाफ नेपाल के युवा क्रोधित थे और नेपाल के जो दर्शक हैं हमारे, वो लगातार हमें सोशल मीडिया पर लिख रहे हैं और ये बात कह रहे हैं। और इस समय नेपाल के लोगों को सबसे ज्यादा उम्मीदें वहां के इन्हीं युवाओं से हैं।